श्री राम मित्रों में महंत दयानंद मुनि आज आप सबको एक महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ। मेरे पीछे ये जो तस्वीरें लगी हैं ये कोई साधारण महापुरुष की तस्वीर नहीं है। इधर भी लगी हुई है, जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी की तस्वीर है, जिन्होंने अपने तपो प्रभाव से इस देश की, अपने शौर्य पराक्रम से इस देश की और इस धर्म की रक्षा की, सनातन धर्म की। जो गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र अविनाशी मुनि जी के प्रधान शिष्य माने जाते हैं। उदासी संप्रदाय के संत भगवान शिव का अवतार इन्हें मानते हैं और इन्होंने अपने पराक्रम का प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है। उदासीन अखाड़ा इन्हीं को समर्पित है। जहांगीर बादशाह ने अपने गुरु से पूछा, अपने जो उनके शाही दरबार के जो उनके मौलवी थे, गुरु थे, पीर थे, उनसे उन्होंने पूछा कि मैं शहंशाहों का शहंशाह हूँ, आपका शहंशाह कौन है, या आप भी शहंशाहों के शहंशाह हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक की लिखी हुई बात है, यहाँ नानक चक में इतिहास भी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के बड़े साहबजादे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान वो पीरों के पीर हैं और अल्लाह के अवतार हैं। जहांगीर बादशाह के दिमाग में ये बात खटकी और तुरंत उसने जो है अपना दरबार समाप्त किया और शाही जो उनके खादिम थे उनको उन्होंने पूरे साज सज्जा के साथ भेजा उन्होंने नानक चक के लिए। नानक चक में जब उनकी हाथी आई जहांगीर बादशाह की लाहौर से, तो बाबा श्रीचंद जी ने कहा कि इस हाथी से तुम हमको ले जाने आए हो, क्या मैं इस हाथी से जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, ज़रूर बाबा जी, मैं इतनी बड़ी फ़ौज पकड़ लाया हूँ, आपको लेके जाऊँगा। तो बाबा जी ने कहा, इनके अंदर तो अहंकार है, मैं इनके साथ कैसे जा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, तुम हाथी खड़ा करो, मैं बैठता हूँ। बाबा जी ने हाथी रखा, हाथ केवल अपना ऐसा उठाया और हाथी चिल्लाने लगा और चिल्ला करके वो गिर गया ज़मीन पर। फिर बाबा जी ने कहा कि हाथी मेरा भार नहीं उठा सकता है, इसलिए तुम लोग जाओ और मैं अपने आप आ जाऊंगा। फिर बाबा श्रीचंद जी खुद ही आकाश मार्ग से जहांगीर के यहाँ दरबार में लाहौर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है मर गया था। बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटे को लाओ, ये तुम्हारे जो तुमने हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है इसी का एक परिणाम है। मैं तुम्हारा बेटा जीवित कर दूंगा, लेकिन आज से तुम शपथ लो कि आज के बाद हम हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं कराएंगे। उसके बाद जहांगीर ने धर्मांतरण बंद करा दिया। श्रीचंद भगवान को जो है तोहफे में बहुत सारे सामान, बहुत सारी सामग्री, सब कुछ दी, चरणों में गिर गया और दोनों पति पत्नी रोने लगे कि महाराज मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो बाबा जी ने उनके बेटे को जीवित कर दिया, लेकिन वो तोहफा लेने से मना कर दिया और वहाँ से चले आए। अंत में बाबा धर्मचंद जी के नाम से, जो गुरु नानक देव जी के पोते थे, बाबा धर्मचंद जी के नाम से उन्होंने 700 एकड़ ज़मीन और बहुत सारी चीज़ें उनको ले जा करके उन्होंने दिया, लेकिन बाबा जी ने खुद नहीं स्वीकार किया। वो आज भी बाबा जी के नाम से हैं और नानक चक में बहुत बड़ा डेरा भी बना हुआ है। तो इस प्रकार के संतों ने आज एक कादराबाद जगह है यहाँ बगल में, कादराबाद में की कहानी ये है, भाई कमलिया जी गए थे भिक्षा मांगने और नाथ संप्रदाय के और कुछ इस्लामिक धर्म के कुछ बाबाओं ने ऐसा जादू टोना किया कि वहाँ उनको भिक्षा ना मिले। तो भिक्षा ना मिले तो वापस कमलिया जी चले आए और उन्होंने श्राप दे दिया उस गांव को कि अब ये गांव विनाश हो जाएगा, इस गांव का, इस गांव में कोई नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा ये गांव। तो भाई कमलिया जी आकर के सारी बात गुरु महाराज को बताए तो श्रीचंद भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा श्राप तो वृथा नहीं जाएगा क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो, लेकिन तुम उन गांव वालों को जा कर के बता दो कि ये गांव खाली कर देने, तो इस गांव में वास्तविक में भूचाल आएगा और ख़राब परिस्थिति होगी। और ऐसा हुआ भी। कुछ समय बाद वो गांव समाप्त हो गया और उस गांव के लोग भी ख़त्म हो गए। बाद में श्रीचंद भगवान ने से जब पूछा गया कि महाराज ये गांव फिर कब बसेगा, तो श्रीचंद भगवान ने कहा कि ये गांव जब यहाँ जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ नानक चक में, यहाँ से ही बरगद की जड़ें 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जो जगह है
कादराबाद, वहाँ जब पहुँच जाएगी और वहाँ वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, तो यही बरगद का वृक्ष वहाँ हरा भरा हो जाएगा, इसकी जड़ जाएगी, वहाँ हरा भरा वृक्ष हो जाएगा। तो ये सब कुछ गांव यहाँ बसने लगेगा। आज मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ श्रीचंद भगवान की तपोस्थली है, और आज 1.5 किलोमीटर दूर इस बरगद की जड़ वहाँ पहुँच चुकी है, और गांव भी धीरे धीरे 2-4-10 घर बस गए हैं, गांव भी बसना शुरू हो गया और पेड़ भी हरे हो गए हैं, और वहाँ बाबा श्रीचंद जी का दरबार भी बन गया है, और यहाँ नानक चक में भी बना हुआ है, बहुत सुंदर दरबार है। तो ये भगवान शंकर के अवतार स्वरूप श्रीचंद भगवान, इनकी लीला अपरंपार है। इस प्रकार से संत ही भगवंत होते हैं, इसका परिणाम सामने आ रहा है, और इस देश में कलयुग में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। जय जय श्री राम।